टेक्नोलॉजी को रूट 53 हम AWS के अंदर कॉल करते हैं। सो एक्चुअली में DNS का कॉन्सेप्ट क्या है? सो पहले आता है DNS का इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हमारी जो भी कंपनीज हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो DNS बेस्ड होता है। सो बेसिकली DNS जो हमें बताता है, प्रोवाइड कराता है, वो ट्री और फॉरेस्ट, दो टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, ट्री एंड फॉरेस्ट। तो ट्री एंड फॉरेस्ट का मतलब है द फॉरेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ द ट्री, गॉट इट। तो फॉरेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ द ट्री, यानी कि एक ही जंगल में एक से ज़्यादा ट्री हैं। और पेड़ का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसकी काफ़ी सारी टहनियाँ हैं, ठीक है, जिनको आप शाखाएं बोलते हैं। सो ट्री इज कॉल्ड अ सर्वर। यहाँ पे ट्री किसको बोला गया है? सर्वर। सर्वर मीन्स द कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, यानी कि जब भी आप DNS की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सर्वर्स आ जाते हैं। अब सर्वर्स में आपका क्या आ जाता है? कितने टाइप्स के सर्वर्स होते हैं? लाइक आपका DNS सर्वर्स क्या होता है? दिस इज अ वन पार्ट कि DNS सर्वर्स भी होता है आपका, लाइक DC भी होता है, ADC भी होता है, CDC भी होता है, प्रिंट सर्वर भी होता है, फाइल सर्वर्स भी होता है, लाइक नेम सर्वर भी होता है, स्टोरेज सर्वर भी होता है, वेब सर्वर्स भी होता है, एंड लाइक आपका बैकअप सर्वर भी होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स इज अवेलेबल, यानी कि जितनी टीम्स उतने सर्वर्स। और जब इतने सारे ट्रीज एक जगह पर एक साथ लगते हैं तो उसको हम कॉल करते हैं फॉरेस्ट। तो DNS का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है? एक फॉरेस्ट एंड ट्री, यानी कि ट्री एंड फॉरेस्ट के कॉम्बिनेशन पे चलता है। इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स। अब इन सर्वर्स की क्या है? सर्विसेज को जो यूज करते हैं, लाइक आप पेड़ की शाखाएं, गॉट इट। सो अब इन सर्वर्स की जो सर्विसेज यूज करेंगे उनको हम बोलते हैं एंड यूजर। एंड यूजर, END, एंड यूजर, लाइक यू एंड मी। हम लोग क्या करते हैं? गूगल का सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, याहू एक्सेस कर रहे हैं, फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एक ट्री और फॉरेस्ट स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं। अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, DCDC आएगा, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, प्रिंटर्स कनेक्ट है, स्टोरेज है, नेम सर्वर है, स्टोरेज है, वेबसाइट्स के लिए बैकअप सर्वर्स है, एन नंबर ऑफ सर्वर्स अवेलेबल्स हैं। सो काफ़ी सारे सर्वर्स होते हैं। DNS सर्वर भी आ जाता है, DHCP सर्वर भी आ जाता है यहाँ पर। सो सिंपल सा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अगर हम DNS की करें तो DNS को 4 पैरामीटर्स के अंदर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, जिसमें सबसे पहला जो कैटेगरीज है वो है आपकी रूट, देन है आपका टॉप लेवल डोमेन, फिर आपका सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड स्पेलिंग क्या है भाई? OUND ना। अरे कोई नहीं यार, सही कर लो, ये लो। सेकंड लेवल डोमेन एंड सब डोमेन एंड आगे आता है होस्ट नेम। यार मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना, तो सुनते जाओ। तो गाइज ये आपके हायरार्की स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका जो हायरार्की स्ट्रक्चर है वो आपका DNS का ये यूज़ होता है। यानी कि रूट, सबसे पहले रूट आता है, फिर टॉप लेवल डोमेन। तो रूट कनेक्टेड विद द टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन कनेक्टेड विद द सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन कनेक्टेड विद द सब डोमेन, और सब डोमेन कनेक्टेड विद द होस्ट नेम। यानी कि ये पूरी हायरार्की आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप क्लाइंट एंड सर्वर्स या कोई भी सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो। यानी कि ये आपके हायरार्की है। अब रूट किसको रिप्रेजेंट करा गया है यहाँ पे? सो गाइस जो रूट कॉल करा गया है यहाँ पर, रूट को कॉल करा गया है जो आप डॉट लगाते हो। नाउ कि आप डॉट का यूज़ करते हैं,
तो डॉट को यहाँ पे कॉल करा गया है रूट। दिस डॉट इज कॉल्ड अ रूट। तो डॉट को क्या बोला जाता है? रूट। डॉट कॉम, डॉट ORG, डॉट इन। तो सारी चीज़ें किससे स्टार्ट हो रही हैं? डॉट से हो रही है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ लिनक्स हम क्या करते हैं? स्लैश लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी हम एक हायरार्की बनाते हैं तो वो किससे स्टार्ट होती है? डॉट पे ख़त्म होती है। यानी कि अगर जिन लोगों ने क्लाउड पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि जब भी आप रूट 53 के अंदर डोमेन नेम यानी कि नेम सर्वर्स अपडेट करते थे तो मैं कहता था लास्ट का डॉट रिमूव कर देना। यानी कि वो डॉट रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से आपका नेक्स्ट डोमेन स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपने डॉट नहीं लगाया तो वहीं पर ही क्या हो जाएगा? स्टॉप। यानी कि जहाँ से चीज़ें आपकी स्टार्ट होंगी वो डॉट हो जाएगा। यानी कि हमारी जो भी चीज़ें डॉट से है। टॉप लेवल डोमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो DNS के अंदर जो हमारे टॉप लेवल डोमेन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कॉल करते हैं डॉट कॉम। यानी कि डॉट आ गया ऊपर तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉम। डॉट कॉम आप कनेक्ट कर रहे हो, डॉट नेट, डॉट ORG, डॉट GOV, दिस इज ऑल इज अ टॉप लेवल डोमेन। यानी कि आप कभी भी सर्वर्स बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? या तो डॉट कॉम लगाएंगे, डॉट नेट, डॉट ORG, डॉट GOV, डॉट इन सारी चीज़ों से आपकी क्या होती है? वेबसाइट स्टार्ट होती हैं या नेम स्टार्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सेकंड लेवल डोमेन। इसके बाद आता है सब लेवल डोमेन। सब लेवल डोमेन मतलब आप अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं वो आपका आ जाता है सब लेवल डोमेन। यानी कि फॉर एग्जांपल ICCP Info TECS Tech। तो ICCP Info Tech का मतलब क्या? ICCP Infotech.com, ICCP Infotech.net, ICCP Infotech.org, ICCP Infotech.gov, ICCP Infotech.in, कुछ भी वो हो सकता है। नाउ इफ यू कैन गो इन अ GoDaddy, तो जब आप डोमेन सर्च करेंगे तो आप क्या करेंगे? वो .in, .org, .gov जितने भी एक्सटेंशन होंगे वो सारी लिस्ट दे देगी। उससे पहले आपको अपना नाम डालना पड़ता है कि आप किस नाम से अपना डोमेन चाहते हैं, यस या नो। इसी तरीके से जो हम नाम मेंशन करते हैं दैट इज कॉल्ड एट सेकंड लेवल डोमेन। यानी कि जब हम कभी भी अपना सर्वर क्रिएट करेंगे, लाइक वी हैव क्रिएट अ वन सर्वर, तो जब भी हम अपना पहला सर्वर क्रिएट करेंगे तो पहले सर्वर का नाम मैं क्या लिखना चाहता हूँ? लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया ICCP Info TECS Tech.com। इज इट क्लियर? तो ये मैंने अपना पहला नाम रखा ICCP Infotech.com। तो यहाँ पे जो ICCP है ये है आपका सेकंड लेवल, और .com जो है ये है मेरा टॉप लेवल। ये मेरा क्या है? टॉप लेवल है। और ये डॉट जो लिख रहा है ये क्या कर रहा है? रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ट्रैफिक इस रूट पर जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब आपने क्या करा, इसके साथ आता है सब डोमेन। सब डोमेन का मतलब है कि दिस इज अ रीजनल ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस। ये जो सर्वर है ये आपका HO का है, ये आपका क्या है? हेड ऑफिस का है। अब आपकी कंपनी की एक और ब्रांच है। नाउ द ब्रांच ऑफिस इज अवेलेबल। तो सिंपल से ब्रांच ऑफिस के लिए भी आप एक सर्वर लगाएंगे। गॉट इट? जब आप ब्रांच ऑफिस के लिए सर्वर लगाएंगे तो मे बी दिस सर्वर इज कॉल्ड कि यहाँ पर ये जो सर्वर है ये आपका दिल्ली का है। तो अब जब ये सर्वर्स को आप अपने हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट करेंगे, नाउ यू कैन कनेक्ट सर्वर विद द हेड ऑफिस। अब आप इस सर्वर को हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? नाउ आपका पूरा का पूरा नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आपका पूरा नेम आएगा वो आएगा delhi.ICCPinfotecstech.com। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या हो गया? जो सब डोमेन है ये क्या हो गया? दिल्ली हो गया। द सब डोमेन यहाँ पर क्या हो गया? दिल्ली। गाइस चीजों को समझने की स्टार्ट करो, अगर बातें करनी है बाहर। देन होस्ट नेम का मतलब है एम्प्लॉय यानी कि यूजर। अब कौन सा यूजर बैठ के काम कर रहा है? लाइक मैं कहता हूं यहाँ पे मेरा कोई भी XYZ यूजर है, लाइक अ यूजर नेम इज कॉल्ड अ गौतम।
तो गौतम क्या है, सब डोमेन है। गौतम का मतलब है कि अगर मेरे पास मेरी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जिसके लैपटॉप है, जिसका सिस्टम है और इसका नाम गौतम है, तो अगर ये गौतम कनेक्ट होता है किसके साथ, दिल्ली के साथ, तो इसका जो नाम हो जाएगा दिल्ली, gautam.delhi.iccpinfotech.com, यानी कि दिस इज अ एम्प्लॉय फॉर द ब्रांच ऑफिस। और अगर ये गौतम यूजर कनेक्ट होता है कहाँ पर, इस सर्वर के साथ, तो gautam@iccpinfotech.com, यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि हमारी जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है वो हमारे हेड ऑफिस से आ रही है या किस पर्टिकुलर ब्रांच से आ रही है, वो नाम यहाँ पर एड ऑन होके आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं हायरार्की स्ट्रक्चर। हायरार्की स्ट्रक्चर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड है हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ डीएनएस। तो सिंपल सा है कि डीएनएस का हायरार्की स्ट्रक्चर क्या है, पहले नंबर पे आ रहा है रूट, जो कि आपका डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर टॉप लेवल डोमेन लाइक है, यानी कि अगर आप कोई भी डोमेन बनाएंगे तो वो आप क्या बनाएंगे, या तो .com के नाम से बनाएंगे, .edu, .org, .net, .gov, दिस इज कॉल्ड योर टॉप लेवल डोमेन। देन सेकंड लेवल डोमेन जो आप यहाँ पे नाम मेंशन कर रहे हैं, लाइक मैंने मेंशन करा ICCP Infotech, देन सब डोमेन xyz.com, देन आपका होस्ट नेम, यानी कि जहाँ पर आपकी वर्कर्स हैं, जहाँ पर आपके वर्कर्स काम करेंगे। तो ये पूरी की पूरी हायरार्की स्ट्रक्चर है जो आपका यूज़ होता है। इसी पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें कंपनीज के अंदर सर्वर्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमारा एक DNS सर्वर बनेगा जो कि हमारा टॉप लेवल डोमेन होगा, उसके बाद हमारा एक सर्वर बनेगा सेकंड लेवल डोमेन, और उसके बाद हमारा एक और सर्वर बनेगा जो कि होगा हमारा सब डोमेन। तो टॉप लेवल डोमेन लाइक का दिस इज कॉल्ड कि मेरा सबसे पहले आया टॉप लेवल डोमेन, तो मैंने यहाँ पे बनाया DNS। तो DNS जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, यानी कि सबसे पहले हम कंपनी का नाम मेंशन करेंगे। तो कंपनी का नाम मेंशन करा लाइक iccpinfotech.com, तो ये मैंने सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन करा जिस कंपनी के नाम से मैं अपनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहता हूँ। अब इस कंपनी के नाम के बाद मैंने कंपनी का एक एम्प्लॉय हायर करा, दैट इज कॉल्ड अ मैनेजर या डायरेक्टर। मैं फाउंडर हो गया, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्टर, या जिसको मैं बोलता हूँ कि मेरी इसको मैं ना अपनी इंडियन पॉलिटिक्स से कनेक्ट करता हूँ। DNS इज लुक लाइक का प्रेसिडेंट, यानी कि मेन बंदा प्रेसिडेंट है, उसके रूल को कोई काट नहीं सकता। तो अगर DNS डाउन तो सारी चीज़ें डाउन, यस या नो। अब प्रेसिडेंट ने जहाँ रूल लगा दिया वही रूल एक्सेप्टेबल होगा, उसको PM भी चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आपका DNS सर्वर डाउन होता है तो पूरे इंटायर फॉरेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डाउन हो जाएगा, कोई भी काम नहीं होंगे, जो रनिंग काम है वही चलते रहेंगे, लेकिन नया कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि कोई भी अगर नया कानून लाना है तो उस पर प्रेसिडेंट्स के सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड हैं उसको पास कराने के लिए, चाहे वो सारी जगह से पास हो जाए। इसी तरीके से आपका जो प्रेजेंट चल रहा है वो तो चलेगा, लेकिन क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैं पास कर चुका हूं ना, लेकिन अगर कोई भी नई चीज़ें करनी है या किसी एग्जिस्टिंग कानून के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो उसमें तो मुझे परमिशन रिक्वायर्ड है। DNS like ADC, additional domain controller is, sorry, DC is a domain controller. Domain controller look like the prime minister. इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जिसको भी करना है वो DC से होगा, यानी कि डोमेन कंट्रोलर इज अ मेन पर्सन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या काम है, पूरा रोल उन्हीं का ही है, यस या नो, सारी चीज़ें उन्हीं से पैनल से आती हैं। तो DC डिसाइड करेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन किस ब्रांच को क्या मुझे असाइन करना है। तो यानी कि PM ही डिसाइड करता है ना किस मंत्रालय में किसको रखना है, उनको क्या टास्क असाइन करना है। यानी कि यहाँ पर से आपकी मेन जो आपका हायरार्की स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो DC से स्टार्ट होता है। तो DC इज अ सब डोमेन या सेकंड लेवल, इट्स अ सेकंड लेवल डोमेन या सब डोमेन में भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, हम मल्टीपल बना सकते हैं। अब DC का मुझे बैकअप भी बनाना है, तो नाउ ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, यानी कि सिंपल सा है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपना एक DNS सर्वर चाहिए, यानी कि कंपनी किस नाम से फॉर्म होगी। अब उससे आगे मुझे उसको अगर एक्सपेंड करना है, अब एक्सपेंड करना है कि लाइक मेरी कंट्रीज के अंदर स्टेट है और हर स्टेट के अंदर एक CM हम लोगों ने दे रखा है, यस या नो,
और हर सीएम के नीचे एक एक पार्षद दे रखे हैं, एमएलए दे रखे हैं। यही हायरार्की चलती है। सेम कॉन्सेप्ट है कि मेरी कंपनी की अलग अलग लोकेशन पे ब्रांचेज हैं, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, दिल्ली के अंदर 50 ब्रांच है, 100 ब्रांच है, मुंबई के अंदर 100 ब्रांच है। कहीं ना कहीं इन सारी ब्रांचेस की पेरेंट ब्रांच भी होगी, तो यहाँ पेरेंट चाइल्ड है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या है, हर ब्रांच वाइज मल्टीपल सर्वर्स और एलोकेट करूंगा। इन पर्टिकुलर सर्वर्स को वी कैन कॉल द सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। लाइक सीडीसी ऑन मुंबई, ये मैं कहता हूँ ये मुंबई का सीडीसी है, मुंबई ब्रांच के लिए। लाइक इट्स अ फरीदाबाद सीडीसी, इट्स लाइक मैं कहता हूँ लाइक बल्लभगढ़ सीडीसी। यानी कि अपनी हर ब्रांच के अकॉर्डिंग मैंने क्या दिया है, एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर दिया है। अब हर ब्रांच से आगे मेरे क्या है, उनका होस्ट है। होस्ट का मतलब उस कंपनी के एम्प्लॉयज। हर बैंक के अंदर अपने एम्प्लॉयज होते हैं। अब ये सारे के सारे एम्प्लॉयज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर सर्वर। ये सारे एम्प्लॉय पर्टिकुलर इस सर्वर से कनेक्टेड है। दिस सर्वर इज कनेक्टेड विद द एडीसी, एडीसी कनेक्टेड विद द डीसी, डीसी कनेक्टेड विद द डीएनएस। यानी कि यहां पर बैठ के मेरे कोई भी एम्प्लॉयज हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी ही होगी, मुझे डायरेक्ट वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, और इट्स ओवर द इंटरनेट। अब डीसी क्या है, डीसी इज अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि एडीसी इज अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी होंगी। बट क्या है कि अगर मेरा डीसी फेल हो गया तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। सो नाउ मैंने क्या कनेक्ट करा है, मैंने सबको एडीसी के साथ कनेक्ट करा है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, कि आपका कोऑर्डिनेशन इससे है, ये मेरे से कोऑर्डिनेट करेगा बस। यानी कि डायरेक्ट मेरे पास कोई नहीं आएगा। बीच में मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल लेयर्स। यानी कि आप जब बैंक में जाते हो तो बैंक पे आप या कहीं भी जाते हो तो आप रिसेप्शन पे अपनी चीज़ रिक्वेस्ट देते हो, वहाँ से कोई दूसरा बंदा आता है तो पब्लिक रिक्वेस्ट मेरे रिसेप्शन पे ही रुक गई, वहाँ से नई रिक्वेस्ट जनरेट हुई जो आपकी क्यूरी को लेके क्या गया, अंदर गया है। यही पूरी हायरार्की जाती है। आप डायरेक्ट तो रिपोर्ट नहीं करते ना, तो वही कहता है कि डायरेक्ट ये बंदा मेरे पास नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट ये बंदा मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो हम कोई डायरेक्ट जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल सकते हैं? नहीं, एक पूरी हायरार्की है कि मुझे यहाँ से यहाँ से पीएम ऑफिस से फिर मीटिंग होगी, वो फ्री होंगे तब मुझे मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ हायरार्की। इस पूरे हायरार्की स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये क्रैश होता है तो नया तो चलता रहेगा, क्योंकि आप कहीं भी जब भी किसी भी चीज़ को कनेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको ये डोमेन नेम रिक्वायर्ड है, और जो ये सर्विस प्रोवाइड कराता है वो सर्विस है डीएनएस। अब जब वही सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रहा तो क्या आप कनेक्ट हो पाओगे? नहीं ना। तो सिंपल सा है कि आपके घर में लाइट तभी पहुंचेगी जब पीछे पावर सप्लाई होगी। तो खाली मीटर लगाने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रेजेंट नेटवर्क है वो तो चलेगा, लेकिन अगर आपका डीएनएस सर्वर हो गया ना, कि आपकी कंपनी में कोई एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहोगे वो कनेक्ट नहीं होगा, बिकॉज कि डीएनएस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स। डीएनएस हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। दूसरा, डीएनएस का प्राइमरी वर्क क्या है कि सर चलिए ये तो कनेक्ट है, तो इसका प्राइमरी वर्क क्या है? इसका प्राइमरी वर्क है इट रिजॉल्व आईपी टू होस्ट एंड होस्ट टू आईपी, यानी कि आपके नाम को और आपके आईपी को दोनों को मैपिंग कराने का काम डीएनएस का है। यानी कि मैं आपको आपके नाम से भी पुकार सकता हूँ और आपके रोल नंबर से भी। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर्स की दो आइडेंटिटी होती है, एक होता है आईपी एड्रेस और दूसरा होता है कंप्यूटर का नेम। आईपी एड्रेस हम लोग याद नहीं रख सकते, पब्लिक आईपीज़ है, प्राइवेट आईपीज़ है, एन नंबर ऑफ आईपीज़ है। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यहाँ से 10 लोगों के मोबाइल नंबर मुझे आप बता दो, आपको अपनी फैमिली के 10 लोगों के मोबाइल नंबर याद नहीं होंगे। इवन आधे से ज़्यादा तो ये होंगे कि अगर उसने 10 दिन पहले कोई मोबाइल खरीदा है उसे अपना नंबर भी याद नहीं होगा। यस या नो? तो नंबर्स हम याद नहीं रख सकते, बट नेम तो हम कर सकते हैं। तो मैं आईपी यानी कि उनके सिस्टम्स की मैपिंग उनके नाम के साथ करके रखता हूँ, और वो पूरा का पूरा मेरे पास रिकॉर्ड रहता है कि कहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या नाम है, उनके सिस्टम्स के क्या आईपीज़ हैं, और उन पर क्या क्या सर्विसेज चल रही है, वो सारी की सारी सर्विसेज ट्रैकिंग होगी।
जो भी मशीन्स आपके डीएनएस के साथ कनेक्ट होगी, यानी कि डोमेन कंट्रोलर और डीएनएस के साथ कनेक्ट होगी, उस पर्टिकुलर मशीन पर आपका डोमेन लिखा आएगा, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आता है, वर्क ग्रुप लिखा आता है। लेकिन अगर डोमेन लिखा रहा है, दैट मीन दिस मशीन वर्क अंडर द सीडीसी, एडीसी, डीएसी या डीएनएस, इन चार के अंडर में वो मशीन काम कर रही है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। नाउ मैं इस मशीन को यहाँ से किसी भी लोकेशन पे बैठ के एक्सेस करके उसकी कोई भी रिसोर्सेज देख सकता हूँ, उन सब का पूरा डेटा। अब यहीं पर ही मैंने क्या रखा कि मैंने चाहता है इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके लिए मैंने क्या कि जब इन सब का डेटा यहाँ तक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्टोरेज भी क्रिएट कर दूंगा कि डेटा एक सेंट्रल पॉइंट पे जाए, ना कि हर किसी के सिस्टम में जाके सेव हो। तो इस तरीके से हमारी एक हायरार्की स्ट्रक्चर होता है। तो ये हायरार्की स्ट्रक्चर जो काम करता है, ये होता है टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, सब डोमेन और होस्ट नेम। इसके बेस पर ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। अब आता है डीएनएस। तो डीएनएस के अंदर क्या होता है, एन नंबर ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं मेरे पास। नाउ द डीएनएस रिकॉर्ड, दिस इज अ डीएनएस रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड्स, ट्रिपल ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, एम एक्स रिकॉर्ड, एन एस रिकॉर्ड, टी एक्स टी रिकॉर्ड, इन सारे रिकॉर्ड्स का अपना खुद का काम है। अगर मैं बात करता हूँ ए रिकॉर्ड, तो किसी भी नेम की जगह मैं आईपी से, यानी कि आईपी को नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं ए रिकॉर्ड बनाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं होस्ट रिकॉर्ड। सो ए रिकॉर्ड फॉर द IPv4 और 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड फॉर द IPv6। सी नेम रिकॉर्ड इज लाइक अ डुप्लीकेट नेम, आप ही का डुप्लीकेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्लोन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी रियल नेम बाहर जाए, मैं क्या चाहता हूँ, उसकी डुप्लीकेसी, यानी कि एक ही सर्वर के मल्टीपल नेम में क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक india.iccpinfotech.com, us.iccpinfotech.com, uk.iccpinfotech.com। तो अब जब बाहर वाला सर्च करेगा तो उसको लगेगा ये यूएस का सर्वर है, बट एक्चुअली में सर्वर एक ही होगा, बट उसके नाम मैंने क्या कर दिए हैं, मल्टीपल क्रिएट कर दिए हैं। लाइक एमएक्स रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज, आपकी मेल आईडीज जो चलती हैं, तो मेल के लिए हम एक्सचेंज सर्वर का यूज़ करते हैं, ऑफिस 365 का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारी मेल रिकॉर्ड्स बनते हैं वो एमएक्स रिकॉर्ड्स में हैं। नेम सर्वर रिकॉर्ड, कितने सर्वर हैं, टीएक्सटी रिकॉर्ड्स आपकी कनेक्टिविटी के लिए, अगर आप क्लाउड पे डीएनएस सर्वर्स को कनेक्टिविटी कराएंगे तो वहाँ पे टीएक्सटी रिकॉर्ड। एसआरवी रिकॉर्ड इज द इम्पोर्टेंट, स्पेसिफिक लोकेशन और ऑफ सर्विस। लाइक आप एसआरवी रिकॉर्ड्स आपका डाउन होगा, आपकी कनेक्टिविटी चली जाएगी। पॉइंटर रिकॉर्ड्स, ये आपका क्या करेगा, आईपी से आपकी रिक्वेस्ट को होस्ट कराएगा। सो दीज आर द रिकॉर्ड्स। एसओ स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, सीए रिकॉर्ड, सर्टिफिकेशंस, आपका अथोराइजेशन। तो ये आपके क्या डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। आपको इन सारे रिकॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डीएनएस, यूज ऑफ डीएनएस, व्हाट इज द टॉप लेवल डोमेन इन द डीएनएस, व्हाट इज द सब डोमेन ऑफ द डीएनएस। ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या है, द यूज ऑफ द ए रिकॉर्ड्स, यूज ऑफ द ट्रिपल 4 टाइम्स रिकॉर्ड, यूज ऑफ द सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम को हम इलियास भी बोलते हैं, तो हमने क्लाउड में यूज भी करा है इलियास रिकॉर्ड, तो इस सी नेम को ही इलियास रिकॉर्ड भी बोला जाता है। तो एक ही चीज़ की क्या है, मल्टीपल कंसेंट्स हैं। तो अब डीएनएस का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा डीएनएस का बेसिकली नेम रेजोल्यूशन। एक्चुअली में इसका काम ये है कि मुझे होस्ट टू आईपी, आईपी टू होस्ट, यानी कि मुझे नाम याद नहीं है किसी सिस्टम का, बट मुझे पता है कि वो यूज़र उस पर बैठा है, तो मैं उसको उसके नेम से एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि मैंने यहाँ पे एक मशीन बनाई हुई है, लाइक मैंने यहाँ पे आई एम जस्ट क्लिक ऑन, चलिए मैं अभी दोबारा से सेटअप बनाऊँगा। ईमेल लाइन ईमेल से कर रहे हैं या लोड बैलेंसर से रिलेटेड है, तो हम अपनी इन सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनएस का यूज़ करते हैं। मुझे अपना कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोटेक्ट करना है, उनके आईपीस को हिडन करना है, मैं नेम का को यूज़ करूँगा। मुझे अपने डोमेन को हिडन करना है, मैं डोमेन को नाम से एक्सेस, यानी कि मैं कहीं भी नहीं चाहता मेरा आईपी लीक हो, क्योंकि आईपी मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी बताता है। देखिए, आपका नेम आपकी आईडी प्रूफ को प्रेजेंट नहीं करता है, आपका नेम आपको प्रेजेंट करता है, बट आपकी आईडी प्रूफ आपके सारे रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। यस या नो? आपके आधार कार्ड नंबर मांगता है, वो ये नहीं कहता कि आपका आधार कार्ड नाम बताइए, आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है, नाम नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम डुप्लीकेट हो सकता है। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक राज नाम, गौतम नाम का यूज़र है, तो गौतम नाम का यूज़र जरूरी थोड़ी ना मेरी फरीदाबाद ब्रांच में भी हो सकता है, मेरी मुंबई ब्रांच में भी हो सकता है, बट उसका क्या नाम होगा, लाइक gautam.mumbai.cdc, जो भी उसका डोमेन देंगे iccpinfotech.com। तो इस तरीके से वो एक पूरी की पूरी हायरार्की आएगी। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज FQDN। व्हाट इज FQDN? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। यानी कि जब भी आप किसी भी मशीन को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे,
तो वो आपको FQDN प्रोवाइड कराएगा। FQDN इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम, यानी कि आपका कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम, इन दोनों को मिला के आपका बनता है FQDN नेम। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर का नेम है PC1 और आपके डोमेन नेम है ICCP Infotech, तो pc1.iccpinfotech.com, दिस इज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम इज कॉल्ड अ FQDN नेम। तो FQDN नेम ही आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप पर्टिकुलर किस, आपके सिस्टम का नेम क्या है, प्लस आप किस सर्वर से कनेक्ट हो, किस ब्रांच के थ्रू आप आ रहे हो। सो आपका पूरा रिकॉर्ड आपके उसी से मिलता है। लाइक यहाँ पे जब मैं यूज़र क्रिएट करूँगा, लाइक अगर मैंने यहाँ पे कोई यूज़र करा, लाइक दिस इज़ फॉर एग्जांपल मुंबई ब्रांच है, अगर मैं यहाँ पे कोई यूज़र क्रिएट करूँगा तो इसकी ईमेल आईडी पता है क्या बनेगी, gautam@mumbai.iccpinfotech.com। लेकिन अगर कोई यूज़र मेरा इस वाले सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट है, इस ब्रांच में यहाँ पर है, तो इसकी ईमेल आईडी मिलेगी gautam@iccpinfotech.com। अगर फरीदाबाद है तो gautam.faridabad.iccpinfotech.com। यानी कि एक ही नेम है लेकिन उसके साथ उसकी ब्रांच का डोमेन नेम अटैच होकर आ रहा है। तो मुझे इससे पता लग जाएगा कि दिस यूज़र बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ब्रांच और दिस ब्रांच इज अवेलेबल इन पर्टिकुलर एरिया, और उसका ये IP और इसके ये हायरार्की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये टीम लीडर काम कर रहा है, ये मैनेजर काम कर रहा है। तो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर मेंटेन करे जाते हैं। तो सबसे पहले नाउ वी हैव क्रिएटेड DNS रिकॉर्ड। तो DNS रिकॉर्ड्स के अंदर अब क्या आता है कि DNS सर्वर बनाना है, तो DNS सर्वर्स के अंदर भी हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी यानी कि मेन सर्वर और सेकेंडरी इज कॉल्ड अ बैकअप सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दो सर्वर्स बनते हैं। तो हाउ टू क्रिएट अ DNS सर्वर। तो अगर आपको DNS सर्वर्स क्रिएट करना है, आई एम जस्ट कम टू हियर एंड पावर ऑन, मैं यहाँ पे DHCP है, राइट क्लिक करता हूँ और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ। रिवर्ट का मतलब है गाइस मैंने इस सिस्टम्स को रीसेट कर दिया है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में बनाया था तो मैंने इसका रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लिया था। तो मुझे बार बार इन मशीनों को इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैं इसको रीसेट करूँगा ये दोबारा से सारी चीज़ें डिलीट कर देगा और मुझे को फ्रेश इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कराएगा। VMware के अंदर यही चीज़ चेक पॉइंट के नाम से आती है कि जब भी आप अपनी वर्चुअल मशीन प्रॉपर इंस्टॉल करके जब ऑन हो जाए, आप राइट क्लिक करके उस पर चेक पॉइंट इनेबल कर दो। तो चेक पॉइंट का मतलब है कि आपने उसका एक रिस्टोर पॉइंट, तो यानी कि मैंने इस पर DHCP कॉन्फ़िगर कर रखा था। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट एंड अगेन ये मेरी एक और वर्चुअल मशीन है, सो ICCP@1234। तो अब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास DHCP नहीं है, DNS नहीं है, सारी चीज़ें उड़ गई, क्योंकि मैंने इसका रीसेट पॉइंट पहले ही क्रिएट कर दिया था। क्योंकि मुझे हर लैब को करने के लिए एक फ्रेश इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है, या तो क्या है कि मैं पुरानी चीज़ों को डिलीट करूँ, इंस्टॉल करूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। सो इसलिए नाउ वी हैव क्रिएट द रीसेट पॉइंट कि मैं रीसेट करूँगा, विद इन अ मिनट मेरा सेटअप रेडी हो जाएगा। तो नाउ कि मुझे अब सर्वर बनाना है, तो अगर आपको सर्वर बनाना है तो सबसे पहले आपको अपना DNS सर्वर का IP मेंशन करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी सर्वर, आपको किसी भी सर्वर पे अपना IP मैनुअली देना पड़ेगा। सर्वर्स पे हम कभी भी डायनेमिक IPs एलोकेट नहीं करते हैं, वी हैव एलोकेट द मैनुअल IP। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सर्वर एंड IP एड्रेस अगर मुझे एंटर करना है, तो आई एम जस्ट गो टू ncpa.cpl, राइट क्लिक देन प्रॉपर्टीज एंड IPv4, और यहाँ पर मैं IP मेंटेन कर रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट मेंशन द IP 10.0.0.1.255, और लाइक DNS सर्वर बनाना चाहता हूँ तो DNS सर्वर का IP भी मैं यही मेंशन कर रहा हूँ। गॉट इट। तो यही सर्वर है मेरा, इसी पे DNS है, तो नीचे प्रीफर्ड DNS के अंदर भी मैं क्या करूँगा, अगर मैं कोई बैकअप DNS सर्वर बना रहा हूँ यानी कि सेकेंडरी DNS, उसका IP होगा 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा कि अगर 1 से नहीं आते रिक्वेस्ट तो 2 से वो रिजॉल्व करे। इज इट क्लियर। बट अभी हमारा सेकेंडरी DNS नहीं है, सो अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ 10.0.0.1 या मैं 10.0.0.2 कर ही देता हूँ, यहाँ पर दोनों ही बनाऊंगा मैं। देन ओके ओके। अब सबसे पहले आता है कंप्यूटर नेम। नाउ लोकल सर्वर, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेम क्या आ रहा है, ICCP DHCP सर्वर। नाउ आई एम चेंज द कंप्यूटर नेम, और मैंने इसका नाम देता हूँ माई DNS या DNS
सर्वर। ये मैंने डीएनएस सर्वर बनाया है। नाउ कि यहाँ पे देखिए डोमेन लिखा आ रहा है, ओके करा। तो डोमेन पे अभी मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरी मशीन बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्क ग्रुप में। जब हम डोमेन बनाएंगे, डोमेन कंट्रोलर, तो फिर हम इस डोमेन का यूज़ करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो ये क्या है, मेरा फुल कंप्यूटर नेम है, ये FQDN नहीं है अभी, दिस इज अ फुल कंप्यूटर नेम। जब मैं सर्वर से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर FQDN लिखा आ जाएगा, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, यानी कि DNS सर्वर प्लस इसके साथ इसका डोमेन नेम आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है कि जब मैं डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट करूंगा तो वर्क ग्रुप की जगह डोमेन हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ आपकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। देन क्लिक ऑन क्लोज एंड रीस्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले सर्वर को IP दिया, सेम एज कि मुझे अगर सेकेंडरी सर्वर बनाना है तो सेकेंडरी सर्वर बनाने के लिए अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट। सो फील्ड हो रहा है ये, क्लिक आई थिंक सो ये सर्वर मैंने डिलीट करा हुआ है, या 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए डिस्क से रिलेटेड एरर आ रहा है क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे फुल हो चुकी होगी, तो इसीलिए मेरे को एरर दे रहा है। तो मेरी जो हार्ड ड्राइव्स है गाइस, ये यहाँ पर फुल हो चुकी है। तो चलिए मैं सिंगल सर्वर अभी क्रिएट कर रहा हूँ, पहले आप सिंगल ही कर लेना, फिर हम बैकअप करेंगे। तो नाउ हम जस्ट कम टू अगेन ICCP@1234। अब गाइस मुझे DNS सर्वर इंस्टॉल करना है। सो हाउ टू इंस्टॉल DNS सर्वर। सबसे पहले आप ध्यान रखना, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना IP एड्रेस करना है। तो 10.0.0.1 मैंने IP दिया है। दूसरे नंबर पे आपको अपना नेम चेंज करना है। नाउ आई एम डिसेबल द फायरवॉल। फायरवॉल डिसेबल क्यों कर रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल्स में ICMP जो पैकेज है जिसके थ्रू आप पिंग करते हो, उसका जो रिप्लाई आता है वो ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू आता है। तो ICMP प्रोटोकॉल ब्लॉक होता है। डेटा ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन वो पिंगिंग रिप्लाई नहीं देगा। यानी कि मैं चाहता हूँ कि कोई कनेक्टिविटी चेक करे तो उसको ये लगे कि मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम ICMP को ब्लॉक करके रखते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हमने क्या करा कि हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो TCP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। तो मैं क्या करता हूँ, TCP को तो अलाउड करता हूँ, लेकिन जब कनेक्टिविटी चेक करते हैं वो किसके थ्रू होती है, ICMP। ये एक तरीके का मतलब है कि आपको करंट नहीं लगेगा बट आपकी लाइट जलेगी। तो मतलब अगर आप बिजली के बोर्ड में अपना उंगली दे रहे हो तो आपको झटका नहीं लगा तो आप क्या सोचोगे, लाइट नहीं आ रही। बट अगर आप बटन ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी। तो आप कहेंगे यार ये कैसे हो रहा है कि करंट नहीं आ रहा बट फिर भी लाइट जल रही है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी बट फिर भी डेटा ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी चेक करने के लिए अलग रूल है और डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए अलग रूल है। तो मैंने क्या करा है, कनेक्टिविटी जिसके थ्रू आती है उस वाले प्रोटोकॉल्स को मैंने डिसेबल कर दिया। यानी कि कोई अगर मेरे से कनेक्टिविटी चेक करना चाहेगा तो उसको लगे कि नहीं है, बट मेरा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो TCP और IP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। बट मैंने क्या करा है, फायरवॉल से TCP और IP प्रोटोकॉल को अलाउ कर दिया है। तो डेटा ट्रांसमिशन तो हो रहा है बट कनेक्टिविटी का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये क्या है, एक हिडन, कि अब पेमेंट टेबल के नीचे से जा रही है। यस या नो? ऑफ है, या तो मैं फायरवॉल्स के अंदर से आगे प्रोटोकॉल को अलाउड कर दूँ, बट मैं अभी वहाँ पे जा ही नहीं रहा। नाउ गाइस अब आता है कि मुझे अपना DHCP इंस्टॉल करना है। तो DHCP जहाँ से इंस्टॉल कर रहा था मुझे DNS करना है। तो अगेन क्लिक ऐड रोल्स एंड फीचर्स। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट अगेन DNS सर्वर नेम आ गया, IP आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास देखिए पहले हमने DHCP करा था। नाउ क्लिक ऑन DNS। जिनका DHCP नहीं हुआ है वो यहाँ से DHCP पे क्लिक करें। आप कोई भी सर्विस अगर यहाँ से इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको टूल्स के अंदर विजिबल होगी। नाउ मैंने यहाँ पे DNS सर्वर क्लिक करा, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। मैं चाहूँ तो इसी सिस्टम पे DHCP भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, बट होगा क्या, अगर ये सर्वर क्रैश हुआ तो मेरे दोनों सर्वर्स एक ही साथ चले जाएंगे। यानी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी भी चली जाएगी और डोमेन से रिलेटेड ही। इसलिए मैंने क्या करा है, दोनों को अलग अलग बनाया है। आपसे नहीं कहता आप एक ही सिस्टम पे बनाइए,
क्योंकि आपके पास इतनी मशीन्स नहीं है, तो आप एक ही सिस्टम पर 4-5 सर्वर्स बना सकते हो। बट ड्रॉबैक क्या है कि अगर वो सर्वर डिलीट हुआ तो 6 के 6 सर्वर्स एक साथ, यानी कि उन 6 से सर्वर से रिलेटेड 6 सर्विस एक साथ रुक जाएंगी, तो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा आप ये खुद सोचिए। ये तो वही है ना कि एक ही हेलीकॉप्टर में सारे पोजीशन वाले जा रहे हैं और वो क्रैश हो गया, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? कह सर उनका इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ना चाहिए, हल्ला कम हो जाएगा। नाउ क्लोज इट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि डीएनएस सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे डीएनएस सर्वर शो हो गया और यहाँ पर भी आपको डीएनएस सर्वर शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, डीएसएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो डीएनएस सर्वर जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो डीएनएस सर्वर्स के अंदर दो पैरामीटर्स और आते हैं। वो आपका क्या आता है कि आप रिवर्स लुकअप जोन बनाना चाहते हो या फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे दो आते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में आप मेंशन करेंगे अपने डोमेन का नेम, कि आपके डोमेन का पेरेंट नेम क्या होगा, लाइक योर सरनेम। जो नेम आप यहां मेंशन करेंगे पूरे इंटायर फॉरेस्ट के अंदर वो ही नेम चलेगा। यस या नो? तो पूरे फॉरेस्ट का नाम क्या रखना चाहते हो आप? उसके अंदर जब ट्री लगाएंगे तो यही बोलेंगे ना, इस फॉरेस्ट के अंदर ये ट्री है। यस या नो? तो अगर मेरा सरनेम गौतम है तो पूरी जो हमारी हायरार्की है उन सबका सरनेम गौतम ही होगा फिर। यस या नो? तो यहाँ पर वही है कि आप पूरे इंटायर फॉरेस्ट का जो नाम रखना चाहते हो वो क्या रखना चाहते हो, कि दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट। तो लाइक अगर आपका सरनेम भारद्वाज चल रहा है तो सबका भारद्वाज ही है, या किसी का शर्मा चल रहा है, किसी का अग्रवाल चल रहा है, तो सबकी हायरार्की वही है ना। सरनेम तो चेंज नहीं हो रहा, गोत्र तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो ये क्या है, एक हायरार्की पहले से ही बनी आई है। चाहे नाम आपका कुछ भी हो, तो आपका सब डोमेन चेंज हो सकता है, लेकिन टॉप लेवल डोमेन हमेशा फिक्स रहेगा, जो कि लाइक हम लोगों के सरनेम। तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि रिवर्स लुकअप जोन में वी हैव मेंशन द आईपी नेटवर्क, कि आप कौन सा आईपी नेटवर्क यूज कर रहे हो, और फॉरवर्ड लुकअप जोन में हम मेंशन करेंगे नेम ऑफ द डोमेन। और फॉरवर्ड लुकअप जोन में हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द टॉप लेवल डोमेन। तो टॉप लेवल डोमेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि कौन से आईपी के साथ कौन सा नेम मैच होगा। तो यहाँ पर क्या है, आईपी टू होस्ट और होस्ट टू आईपी का काम है। तो रिवर्स लुकअप जोन में आईपी टू होस्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपका कन्वर्ट होगा वो आईपी टू होस्ट होगा, यानी कि हम आईपी एड्रेस को नाम से करेंगे और वहाँ पे नेम टू आईपी करेंगे। तो अब यहाँ पर आ रहा है कि हाउ टू क्रिएट। तो अगर मुझे क्रिएट करना है तो सबसे पहले नाउ यू कैन इंस्टॉल द फॉरवर्ड लुक डीएनएस सर्वर, एंड डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आता है क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर, क्लिक ऑन द टूल्स एंड देन क्लिक ऑन द डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर आप जब क्लिक करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है डीएनएस सर्वर। इफ आई एम जस्ट डबल क्लिक तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है फॉरवर्ड लुकअप जोन, कॉन्फ़िगर नहीं है, रिवर्स लुकअप जोन ये भी आपका कॉन्फ़िगर नहीं है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन, राइट क्लिक एंड न्यू जोन, देन नेक्स्ट। प्राइमरी बनाना है सेकेंडरी बनाना है। सो नाउ कि मैं पहले प्राइमरी बना रहा हूँ, उसी की कॉपी सेकेंडरी पे होती है, बैकअप होता है। तो नाउ हम क्रिएट अ प्राइमरी जोन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, गिव द जोन नेम, नाउ ICCP info techtech.com। तो नाउ xyz.com, जो भी आप अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, ये नाम चेंज नहीं होगा। आगे के जितने भी सर्वर्स लगेंगे वो सब इसी नाम से ही कनेक्ट होंगे। यानी कि अब आगे का क्या है, जो भी सर्वर्स कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे सब डोमेन्स होंगे, गॉट इट, या होस्ट होंगे। ये आपका टॉप लेवल डोमेन बन रहा है। तो सबसे पहले आपने कहा .in बनाना है, .org बनाना है, .com बनाना है, .gov बनाना है, वो आप सब टॉप लेवल डोमेन में मेंशन करेंगे। अब मुझे आगे प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वो भी इंडिया का ही होगा। चीफ मिनिस्टर बनाना है वो भी क्या होगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। यस या नो? वो किसी अदर कंट्री को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना। तो सेम से है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट अब इसी डोमेन नेम पर है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट अलाउ बहुत सिक्योर एंड सिक्योर, हर टाइप के डायनामिक्स अपडेट्स में लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट एंड फिनिश। रिवर्स लुकअप जोन बनाना है, राइट क्लिक, न्यू जोन, नेक्स्ट, प्राइमरी,
IPv4 एड्रेस इसमें यूज़ करना चाहता हूँ। और आपको याद होगा कि जब IP एड्रेसिंग पढ़ाया था तो मैं बताया था नेटवर्क IP और ब्रॉडकास्ट IP होता है। तो नाउ यू कैन मेंशन द नेटवर्क IP। यहाँ पर सिर्फ आपको 3 डिजिट देनी है, यानी कि अपनी नेटवर्क IP मेंशन करनी है कि आपकी नेटवर्क IP क्या है। तो यहाँ पे लिखा भी है टाइप द नेटवर्क, यानी कि आप कौन से नेटवर्क पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो। तो आपने कोई ना कोई IP इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तो बनाया होगा ना, जिस पर आप अपने सर्वर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट अलाउ बोथ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर अपडेट। तो गाइस यहाँ पर आपके 2 रिकॉर्ड्स, यानी कि मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें बनाई हैं। इफ आई एम जस्ट डबल क्लिक, अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो अब इसके अंदर ICCP.com आ गया और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर SOA और NS रिकॉर्ड्स आ गए। अब मुझे जो भी रिकॉर्ड्स बनाने हैं ये सारे के सारे वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, A रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड। तो हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड बनाए। अब हम मेल सर्वर्स के लिए रिकॉर्ड बना रहे हैं, किसी एम्प्लॉय के लिए रिकॉर्ड बना रहे हैं, किसी सर्वर्स के लिए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो किस चीज़ को नाम से किस नाम से मैपिंग करना है। अब लाइक मैं इसी सर्वर का रिकॉर्ड बनाता हूँ, एक मैं चाहता हूँ इसी मशीन का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ कि मैं इसी मशीन को इसके नाम से और IP से दोनों से एक्सेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसका नाम पता है, DNS सर्वर मैंने इसका नाम रखा है। इसका IP क्या है 10.0.0.1। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे न्यू होस्ट, और न्यू होस्ट पे आके मैंने यहाँ पे लिखा है इसका नाम DNS SERVER सर्वर। ये देखिए यहाँ पर FQDN इसने क्या दे दिया है, DNS server.ICCPinfotech.com लिखा आ रहा है। FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सबसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, द कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम इज कॉल्ड अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब वो पूछा इसका IP क्या है। तो देखिए यहाँ पर IP की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 10.0.0.1। ये होता है मैनुअल रिकॉर्ड बनाना, एक होता है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड। तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स कैसे बनेंगे। तो अगर आपको कोई भी मैनुअल रिकॉर्ड, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या पॉइंटर का मतलब है इसका रिवर्स भी क्रिएट करना है। ये तो होस्ट टू IP हो गया, कहता है IP टू होस्ट भी आपको करना है। तो आप इस पर टिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने तो ऐड होस्ट कर दिया, तो अब इसने क्या करा, पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करा होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने टिक नहीं करा था। अब आप चाहते हैं कि मैनुअली आप इस पर पॉइंटर रिकॉर्ड्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, डबल क्लिक ऑन रिवर्स लुकअप जॉब, राइट क्लिक ऑन द नेटवर्क ID, और यहाँ पे आ रहा है न्यू पॉइंटर। अब न्यू पॉइंटर में जाके आपको वो वाला होस्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है जो आपने अभी बनाया है, क्योंकि होस्ट टू IP और IP टू होस्ट। तो नाउ न्यू पॉइंटर रिकॉर्ड, IP क्या है इसका 1। अब होस्ट नेम सेलेक्ट करा तो क्लिक ऑन ब्राउज, देन DNS सर्वर, फॉरवर्ड लुकअप जॉन और ICCP इन्फोटेक, ये वाला था मेरा होस्ट नेम जो मैंने अभी क्रिएट करा है। ओके देन क्लोज। तो ये एक पहली एंट्री मेरे पास आई है 10.0.0.1। अब अगर आप DHCP सर्वर करेंगे तो DHCP सर्वर में भी सेम एंट्री आएगी, बट वहाँ पे IP के आगे ये उसका नाम लिखा आ जाएगा, FQDN पूरा का पूरा आ जाएगा कि ये IP किस पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपकी पहली एंट्री आ गई 10.0.0.1। तो यहाँ पे ये IP टू होस्ट करा रहा है बिकॉज PTR है, और फॉरवर्ड लुकअप जॉन में DNS सर्वर है। अब आपको जितने भी सिस्टम्स आप इसके साथ कनेक्ट करते जाएंगे तो उनकी एंट्रीज ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट बनती चली जाएगी। मुझे मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी किसी केस में मैनुअली करूँगा, लेकिन किसी किसी केस में वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली हों, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाउ कि अब मैं चाहता हूँ इसी पर मैं अब DHCP सर्वर, यानी कि अब मैं दोनों को एक साथ मर्ज कर रहा हूँ। नाउ कि अब मैं DHCP चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो क्लाइंट मशीन है वो DHCP के थ्रू कनेक्टेड हो। तो नाउ आई एम अगेन क्लिक ऑन द ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, DNS सर्वर ही मैंने नाम दे रखा है इसको, नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे चाहता हूँ मैं यहीं से DHCP सर्वर भी इसी को एलोकेट करना चाहता हूँ। अब जब मैं DHCP सर्वर करूँगा तो पूछेगा टोटल IP रेंज कितनी है, उसमें से कितनी रिजर्व करना चाहते हो। अगेन वो वहाँ से आपके पास आएगा DNS का नेम। तो DNS जब आप देंगे तब आपके सिस्टम्स को DNS के नेम के साथ ऑटोमेटिकली IPs मिलने स्टार्ट होंगे। तो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब यहाँ पे जब DHCP करेंगे तो थोड़ा सा DHCP की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, एक सर्वर है। वो सर्वर कौन सा है, DNS सर्वर है। तो नाउ टूल्स, DHCP सर्वर, राइट क्लिक, डबल क्लिक एंड IPv4 है। देख लेना अगर आपने कहीं मिस्टेक करी हो, तो ये आपके वाले पॉइंट के लिए कर रहा हूँ। राइट क्लिक, न्यू स्कोप,
नेक्स्ट गिव द स्कोप नेम लाइक माई HR टीम, या HR के लिए मैं बना रहा हूँ. नेक्स्ट टोटल IPs 10.0.0.1 to 10.0.0.254, या मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 10.255.255. ये मैंने पूरा ले लिया, यानी कि मैंने क्या लिया, क्लास फुली ले लिया. बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पर भी क्या करा है, क्लास फुली एड्रेस यूज़ करा है, तो मैंने यहाँ पे भी क्लास फुल ले लिया कि 1,67,77,216. लास्ट टाइम मैंने क्या करा था, यहाँ पे /24 कर दिया था, तो 24 पे सिर्फ 256 IPs करेंगे, तो इसलिए मैंने 0 to 254 लिया था. बट अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ /8, तो 8 का मतलब है कि यहाँ पर ये आपको 1,67 लाख, यानी कि 255, 255, 254, यानी कि यहाँ पे जो मेंशन हो रहा है ना वही एंडिंग होगा. ये जो 3 ऑक्टेट्स है ना, यही यहाँ की एंडिंग होगी, ये चीज़ ध्यान रखना. आखिरी IP यही होगा जो यहाँ पर सबनेट में आपका आखिरी IP आ रहा होगा. देन नेक्स्ट यस, तो यहाँ पर शायद आपने यस ना करा हो. Got it? So do you want to create super scope that contains, so super scope के लिए आ रहा है, आप करना चाहते हो कर सकते हो, इस पर नो भी चलेगा, यस भी चलेगा. नेक्स्ट लीज ड्यूरेशन. लीज ड्यूरेशन मतलब कि आप कितने टाइम पीरियड्स के लिए यहाँ पर देना चाहते हो. देन नेक्स्ट यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर द DHCP, आप इसको नो कर देंगे तो आपका DHCP डिसेबल्ड होगा, तो आपको यस करना है. नेक्स्ट राउटर, तो अगर मैंने कोई राउटर लगा रखा लाइक 10.0.0.254, ये IPs मैं राउटर के लिए देना चाहता हूँ. इससे पहले मेरे पास एक्सक्लूडिंग रेंज का ऑप्शन आया होगा. नेक्स्ट इसको मैं नो करता हूँ, सॉरी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने ना लार्ज स्केल के IP दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पर मेरे को रिजर्व IP करने के लिए नहीं बोल रहा. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 210.0.0.0.0 1 मिनट में /24 ही कर देता हूँ यहाँ पे. 1 मिनट 254. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिजर्व, तो यानी कि जैसे मैंने एक बड़ा लार्ज स्केल दिया तो उसने मुझे क्या दे दिया, सुपर स्कोप. सुपर स्कोप का मतलब है उसी 1,67 लाख को छोटे छोटे पार्ट्स में खुद से ब्रेक कर देगा. लेकिन मैंने एक जब छोटा नेटवर्क दिया 256 का, तो उसने ऑलरेडी मेरे को बोला कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर रिजर्व कर सकते हो. सो नाउ मेंशन द 10.0.0.1 से लेकर आई जस्ट मेंशन 10.0.0.10. इतने IP ये किसी को भी एलोकेट ना करे. नेक्स्ट लीज ड्यूरेशन, यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर. गेटवे एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया, वो पूछा है DNS, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने DNS IPs उठा लिए. अगर आपने यहाँ पे उठाए भी नहीं है तो ना रिमूव, आप यहाँ पे उसका नाम डालिए, तो आपका जो नाम है लाइक DNS SERVER सर्वर में यहाँ तो आएगा आपका पेरेंट नेम ICCP-info-TECstack.com एंड DNS SERVER सर्वर. तो ये मेरा FQDN था. एंड नाउ द सेम नेम मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा. अब मैं जैसे यहाँ पे मेंशन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर मैं रिमूव कर रहा हूँ सारे IPs, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करते ही IP उठा लेगा. यहाँ पर 1 मिनट, होस्ट नेम नॉट फाउंड. इसको हटा ही दो, पेरेंट सर्वर नेम पूछ रहा है ना, वो सर्वर नेम मेरा DNS सर्वर है खाली. व्हाट हैपन, तो DNS की स्पेलिंग तो गलत है, उससे तो नहीं होगा. ओके 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 DNS सर्वर भाई ले ले. DNS CRVR सर्वर. सर लेकिन पहले वाले में आपने DNA सर्वर दिया था, S नहीं था, A दे रखा था. यहाँ पे ओके DNA दे रखा है, DNA SERVR सर्वर, यही नाम है ना जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है. यस सर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग भी गलत हो रही है तो रिजॉल्व नहीं कर रहा है. देन क्लिक ऑन ऐड, तो वेरीफाई कर रहा है इट्स अ वर्किंग और नॉट. नाउ नेक्स्ट yes I want to activate scope and then finish.
तो यहाँ पर ये क्या है, मैंने एक्टिवेट कर दिया अपना स्कोप। अब स्कोप को एक्टिवेट करते ही नाउ कि आपको यहाँ पर एक बार अपने डीएनएस सर्वर को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्रीन कलर से आपका शो होना चाहिए। एंड नाउ रिफ्रेश, आई एम जस्ट अगेन क्लिक, स्कोप पे क्लिक करा, यहाँ पे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे जो भी रिजर्व करें। एड्रेस लीज, तो अभी तक इसने किसी को कोई भी आईपी एलोकेट नहीं करा है। अब हम चेक करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी क्लाइंट कनेक्ट हों वो किसके थ्रू हों, डीएचसीपी से आईपी लें और डीएनएस के अंदर से उसके क्या आए, रिकॉर्ड्स आए। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू द क्लाइंट मशीन। अब हम जाते हैं क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन यानी कि जो मेरे एंड यूजर्स हैं। एंड यूजर्स कौन से हैं, विंडो 10, विंडो 11। नाउ मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको भी रिवर्ट कर रहा हूँ गाइस। दोनों मशीनों को मैं रिवर्ट कर दे रहा हूँ पहले। तो इनको भी मैं रीसेट कर रहा हूँ। तो क्लाइंट 2 मशीन पे सबसे पहले आते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसको कोई आईपी मिला, ncpa.cpl, राइट क्लिक एंड स्टेटस डिटेल से यहाँ पे देखिए इसको मिला 10.0.0.200। डीएनएस सर्वर आईपी भी मिल गया 10.0.0.1 और डीएचसीपी सर्वर क्या है, ये इसका है। तो इसको 200 आईपी एलोकेट हुआ है। क्योंकि नेटवर्क में मैंने डीएचसीपी बना दिया ना, तो मुझे इनको मैनुअल आईपी देने की जरूरत ही नहीं है। राइट क्लिक देन गो टू द प्रॉपर्टीज, चेंज द कंप्यूटर नेम। तो यहाँ पे देखिए फुल कंप्यूटर नेम, तो मेरा अभी FQDN क्रिएट नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। यहाँ पे चेंज में आने के बाद मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ लाइक का दिल्ली। सपोज करिए मेरे दिल्ली सर्वर और मोर में जाने के बाद आई एम जस्ट गिव द डोमेन नेम। मैं डीएनएस के साथ भी इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप जो भी एंट्री यहाँ पर मेंशन करेंगे ऑटोमेटिकली वो डीएनएस के अंदर पहुँच जाएगी। तो आपको डीएनएस पे वो रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप जब अपने सिस्टम का कंप्यूटर नेम चेंज करेंगे तो और आप जिसको जिस डोमेन से कनेक्ट करना चाहते हैं उस डोमेन का नाम आपको सिर्फ मेंशन करना है। तो आईसीसीपी इन्फोटेक मेरा डोमेन नेम था, इस कंप्यूटर का नेम क्या है, दिल्ली है ना। ओके नहीं, कुछ नहीं मांगेगा, वो डीसी के केस में मांगता है। मैंने अभी डीसी बनाया नहीं है। डोमेन के केस में पासवर्ड नहीं मांगेगा, डोमेन कंट्रोलर के केस में पासवर्ड मांगता है। डोमेन कंट्रोलर के केस में यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर अलग बना हुआ है। मैं अभी डीएनएस पर हूँ, अभी मैंने डीसी बनाया ही नहीं है, एडीसी बनाया नहीं है, सीडीसी बनाया नहीं है। अभी मैं पहले फर्स्ट स्टेज आपको बता रहा हूँ, फिर सेकंड स्टेज पे लेके जाऊँगा, फिर थर्ड स्टेज पे लेके जाऊँगा। ठीक है ना, ये एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। आपको हर सर्वर का एक रोल है, वो रोल पता होना चाहिए। वो अपने आप ही आईपी उठाएगा, या तो आप लैन कार्ड को इनेबल डिसेबल कर दो। वो जितनी बार लेगा उतनी बार ही अपने आप उठाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मैंने टाइम ड्यूरेशन दे रखा है ना वो उसके हिसाब से आईपीज उठाता है। वो तो मैं पढ़ा रहा था इसलिए करा था, समझ गए, मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। हाँ, so this task I tried to cannot complete because remote service is currently busy. Please again a few minutes. Other users should still be able to log on. अरे भाई कौन सा यूज़र लॉग इन हो रखा है इस पे? चलिए गाइस, अब एक और चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दिस पीसी पे राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, देन चेंज सेटिंग्स। तो यहाँ पे देखिए इसका FQDN क्या आ गया, delhi.iccpinfotech.com के नाम से। अब चलते हैं हम DNS पर और DHCP पे, वहाँ पे चेक करते हैं क्या सेम रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं।
खूब बातें कर लो तुम लोग, तुम्हारा टेस्ट लूंगा ना तब बताऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो बेटा। अभी यहाँ मेरी एंट्री आई नहीं है, और DHCP के अंदर चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका दिल्ली का, यानी कि मेरी जो दूसरी मशीन है 51, उसका भी नाम दिल्ली ही हो रखा है। तो यहाँ पे दोनों एंट्री आ गई, delhi.iccp infotech, delhi.iccp, क्योंकि हाँ एक का दिल्ली मैंने सुबह जब कराया था तो मैंने दिल्ली नाम दिया था उसका। मैं यहाँ पे चेंज जो कर दूंगा वही नाम वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, जो कंप्यूटर नेम मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। तो नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट। क्लाइंट 1 का मैं चेंज कर देता हूँ सिर्फ। तो चेंज प्रॉपर्टीज, चेंज कंप्यूटर नेम खाली मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर नेम कर देता हूँ मुंबई। आ जाएंगे ना, IP अलग अलग है। नहीं वो नहीं होगा, वो आपको बता रहा है ना, IP के बेस पे कम्युनिकेशन मेरा IP के बेस पे होता है, नाम के बेस पे नहीं होता। मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपके मोबाइल नंबर पे मेरा नाम क्या सेव है डज नॉट मैटर, बट सबके मोबाइल फ़ोन में नंबर मेरा सेम ही सेम होगा। तो यहाँ पर IP दोनों सिस्टम्स को अलग मिले हुए हैं। तो सेम है कि मैंने वहाँ पे चेंज करा, अभी दोबारा से DNS सर्वर में आपने कोई भी चेंजेस करी है उसका लॉग वहाँ पे चेंज होकर मुझे दिख जाएगा। तो कौन सी चीज़ किस नाम से पर्टिकुलर सेव हो रही है, वो पूरा का पूरा काम मेंटेन करने का ही DNS और DHCP का है। आ गया मुंबई। उनका रिकॉर्ड भी अलग अलग आएगा। तो चला जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हमें पता है ना। देखो हमने क्या है, हमने दिल्ली के लिए एक ही सर्वर दे दिया, या दिल्ली का कोई पर्टिकुलर एरिया साकेत के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर दे दिया। देखो वो हम बनाते हैं ना, वो हमारे ऊपर है, हम किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब जब हमने बनाया ही नहीं है तो फिर तो हमें सिंपल सा है, IP के बेस पर आ रहा है, फिर तो हमें पूछना पड़ेगा भाई तुम किस ब्रांच से हो। मुझे तो पता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। IP के नेम से नहीं आएगा, ये आपका सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके सिस्टम का IP क्या है, आपका सिस्टम का नेम क्या है, और वो किस डोमेन से कनेक्ट है। मुझे सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड चाहिए, मुझे पता लगे कि जिस सिस्टम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है उसका IP क्या है, ठीक है, उस सिस्टम का नाम क्या है, वो किस सर्वर से कनेक्ट है। अगर वो दिल्ली से कनेक्ट है तो दिल्ली का नाम लिखाएगा। तो हम बनाएंगे ऐसा। अब आपने बनाया नहीं है तो उसका नहीं है कोई सॉल्यूशन। फिर हम उसको बोलेंगे वो बांग्लादेशी है, जब उसके पास इंडिया की ID प्रूफ ही नहीं है। जब कनेक्ट कर सकते हैं तो उनका दोनों का कॉमन ही है ना, वो दो ब्रांच अलग अलग है लेकिन दोनों का सर्वर अगर हमने एक ही दे दिया है तो वो उसी सर्वर के थ्रू आ रहा है। तो एम्प्लॉय की ब्रांच होगी ना कि जब सर्वर पे हम देखेंगे तो सर्वर से पूछेंगे कि भाई यहाँ पर ये दो ब्रांच है, तो दोनों यूज़र की सेम क्रेडेंशियल्स क्रिएट नहीं हो सकती है। अगर मैंने एक सर्वर पे यूज़र, जब मैं आपको बढ़ाऊंगा कि अगर मैंने हेमा नाम से यूज़र क्रिएट कर दिया तो हेमा नाम से दूसरा यूज़र नहीं होगा, मुझे हेमा 1 या हेमा डॉट करना ही पड़ेगा। सेम डुप्लीकेसी, सिंगल सर्वर पे डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होगी। इवन आप एक नाम से दो फोल्डर नहीं बना सकते हो, तो डुप्लीकेसी क्रिएट ही नहीं होगी, वो 1 ऑफ 1 मैपिंग चलेगी। तो अगर आपने एक सर्वर से 20 एम्प्लॉयज़ करें, चाहे वो 20 अलग अलग ब्रांच के हों, मुझे पता है ना कि इस 10 ब्रांचों के लिए मैंने एक सर्वर लगाया, मतलब वो बंदा इन 10 ब्रांच में से किसी एक पर है, यस और नो, तो मैं अपने आप ट्रैक कर लूँगा। अब मैंने 100 कंट्रियों में एक सर्वर लगाया तो उसको ढूंढना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए हर बैंक के अंदर अपना एक डेडिकेटेड सर्वर लगा रहता है, क्योंकि मुझे हर एम्प्लॉयज़ की हर एक्टिविटी को ट्रैक करना पड़ता है। तो ये तो आपका DHCP का। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर आता है DNS का भी, कि DNS भी तो इसी मशीन पर ही था।
ये देखिए यहाँ भी आ गए रिकॉर्ड्स, डीएनएस के अंदर भी अपने आप रिकॉर्ड आ गए, यहाँ भी आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। अभी थोड़ी बहुत देर में जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा, क्योंकि मैंने अभी मिनिमम रैम दे रखी है तो उसमें थोड़ा सा स्लो आएगा। 1 बाय 1 करके सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी सिस्टम्स कनेक्ट होगा, डीएचसीपी जिसको भी आईपी देगा वो डोमेन से होगा, तो डीएनएस के अंदर भी एंट्री आएगी, डीएचसीपी के अंदर भी एंट्री आएगी। अब मैं यहाँ से ट्रेगा, मुझे हर पूरे यानी कि मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि प्रेजेंट में मेरी कंपनी के अंदर 3 मशीनें रनिंग है, उन मशीनों का आईपी क्या है, और मैं चाहूँ तो यहीं से बैठ के उनको सेट डाउन भी कर सकता हूँ। मुझे उन मशीनों पे जो काम करना है मैं यहाँ से बैठ के कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मेरा, क्योंकि बट अभी मैंने डोमेन कंट्रोलर बनाया नहीं है तो अभी मेरे पास पूरी नहीं, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया कि आप मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हो, तो मुझे ये पता लग रहा है कि कौन कौन मेरे पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होता जा रहा है, तो उनके रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं। अब सिंपल सा है कि अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने शेयर फोल्डर वाली लैब करी थी, यस या नो? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विंडो R DNASERVER सर्वर, आज द यूजर नेम पासवर्ड। अब मुझे आईपी डालने की जरूरत नहीं है, पहले आप डबल/ करके सर्वर का आईपी हर बार डालते थे, तो मुझे अब आईपी की जरूरत नहीं है। नाउ विंडो R पे गया, PING पिंग करा आपने DNASERVER सर्वर, आईपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। आप सारी चीजें किसके थ्रू हो रही हैं, नेम के थ्रू, बट मेरा कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, आईपी के थ्रू। आपने अपनी फ़ोन बुक के अंदर नाम से, तो आप नाम सर्च करते हो तो कॉल मिलाते हो, तो बैकएंड में वो किससे सर्च होता है, उसी से। अब मैंने इसके आगे कितनी लेयर्स नाम की चढ़ा रखी हैं वो तो मेरे ऊपर है ना, तो वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो डीएनएस का है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जब भी हम क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो डीएनएस सर्वर सबसे पहले रिक्वायर्ड है। तो गाइस ये डीएनएस सर्वर प्राइमरी बनाया है, नेक्स्ट क्लास में मैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाऊंगा जिसके अंदर हम जॉन ट्रांसफर्स करेंगे। तो ये लैब्स आपका डीएनएस और डीएचसीपी, ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू गाइस, आई थिंक सो इतना काफ़ी है।